नमस्कार सभी पशुपालक साथियों को वेट महेंद्र मोदा की तरफ से। आज बहुत दिनों बाद में एक नए वीडियो के साथ में आप सब लोगों के सामने मैं रूबरू होना चाहता हूं और आप सब पशुपालक साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। खुशखबरी ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर WWS का जो सीमन है वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था, और अगर उपलब्ध होता भी था तो बहुत रेयरली उपलब्ध होता था। तो बहुत पशुपालक साथियों की डिमांड के ऊपर हमने WWS के जो सीमन है वो उपलब्ध करवाए हैं, जो कि अमेरिकन नस्ल की जो गायें हैं, जैसे जर्सी और जो HF नस्ल की जो गायें हैं, उन नस्लों को यहाँ पर स्थापित करके हम अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली जो गायें हैं, जो नस्ल हैं, वो प्राप्त कर सके। क्योंकि आज के समय के अंदर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर वाली जो गाय है उसे पालना बहुत मुश्किल है, उसको हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति के अंदर हर पशुपालक साथी के घर पे एक बहुत टॉप क्वालिटी की और बहुत टॉप मिल्क रिकॉर्ड की बछिया पैदा हो, इस उम्मीद के साथ में हम जुड़ चुके हैं WWS से, जो कि अमेरिका का सीमन बैंक है। और अमेरिका की जो सीमन है वो यहाँ हमारे भारत में काफ़ी टाइम से पंजाब में, हरियाणा के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर यूज हुए हैं, लेकिन राजस्थान के पशुपालक साथी इससे अनभिज्ञ थे। वो इस जानकारी से बहुत दूर थे, उन्हें इस जानकारी में नहीं लाया गया, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। और इसी को देखते हुए कई जो पशुपालक थे उनको कन्विंस करने के बाद, उनको इस चीज़ के बारे में समझाने के बाद में हमने WWS के जो सीमन है वो हमारे सीमन स्टेशन यूनिक सीमन बैंक खाटू श्याम जी के ऊपर उपलब्ध हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई साहब से, कैसे क्या इनका मूड रहेगा, कैसी क्या कनेक्टिविटी अपने साथ में इनकी रहेगी, राजस्थान के अंदर इनका क्या व्यू है, इनका क्या नजरिया है राजस्थान के साथियों के साथ में। तो बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं। राजस्थान में एक्चुअली हमारा सेल नहीं था, यहाँ पे कोई डीलरशिप मिल ही नहीं रहा था कि कोई जो इस पे काम करे, लेकिन इस बार महेंद्र जी ने मौका दिया तो हम भी इनके लिए तैयार होकर चंडीगढ़ से सीमन लेके आए हैं, ताकि ये पूरे मतलब महाराष्ट्र में पूरे राजस्थान में मतलब कवर करें, सबको सीमन उपलब्ध कराएं। और बहुत फार्मरों के मन में होता है कि 10 लीटर की गाय है, 12 लीटर की गाय है, उस पर हम इतना महंगा सीमन क्यों लगाएं, बट लगाएंगे तो उसका रिजल्ट बेटर है। फर्स्ट लैक्टेशन 10-12 लीटर वाले पे भी लगाएंगे तब भी उनको 30+ ही मिलेगा दूध का रिकॉर्ड, एक गारंटी है। और इसी विश्वास पे हम लोगों ने इनको महेंद्र जी को दिया है कि राजस्थान के छोटे से छोटे फार्मरों को भी सीमन उपलब्ध करा सके, क्योंकि हमारे लिए सबको उपलब्ध करा पाना मुश्किल है। इसलिए हमने इनको डीलरशिप दिया है महेंद्र बरदोला जी को, ताकि ये आपको सीमन घर घर उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो साथियों थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना चाहूँगा कि WWS जो सीमन है वो क्या है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सीमन का उपयोग करके हम अपने पशुधन को कितना ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। साधारण तौर पर अपन अगर बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर जो पशुपालक है वो इतने जागरूक नहीं है जितने कि पंजाब हरियाणा के जो पशुपालक है वो जागरूक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ब्रीडिंग के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। और यहाँ की सरकार ने भी कोई विशेष योजनाओं के साथ में पशुपालक के साथ में खड़ी नहीं हुई है, और कोई अच्छा सीमन बैंक या कोई अच्छा सीमन या फिर ब्रीडिंग के ऊपर किसी विशेष प्रकार की चर्चाएं या फिर योजनाएं लागू नहीं हुई है। और उन पे अगर योजनाएं लागू हुई भी है तो उन पे जोर शोर से काम नहीं हुआ है। कुल मिला के पशुपालक को उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया है। इसी वजह से हमारे राजस्थान के जो पशुपालक हैं वो बहुत पीछे हैं इस मामले के अंदर। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रत्येक जो प्रगतिशील पशुपालक है, जो एक अच्छा पशुपालन करना चाहता है, जो एक अच्छा सीमन लगाना चाहता है, उन सभी पशुपालकों के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके पशुपालन को आगे से आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि जो पशुपालक हमसे जुड़ेगा उस पशुपालक के घर पर 40 से लीटर से लेकर 50-60 लीटर तक की जो गायें हैं, जो बछड़ियां हैं, वो पैदा हो। और वो पैदा कब होगी? वो पैदा जब होगी जब हम एक अच्छे सीमन का उपयोग करेंगे। जब तक हम एक अच्छे सीमन का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे घर पर, हमारे फार्म हाउस पर एक अच्छी बछिया पैदा नहीं होगी। और जब तक एक अच्छी बछिया पैदा नहीं होगी तब तक एक अच्छा दुग्ध उत्पादन हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये अलग बात है कि राजस्थान के अंदर पशुपालक हैं वो पशुओं को बहुत अच्छा चराते हैं, बहुत अच्छी चराई करते हैं, फीडिंग के ऊपर ये बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है।
तो केवल और केवल मात्र फीडिंग से ही मिल्क यील्ड नहीं बढ़ती है, दुग्ध उत्पादन पशु को अच्छा खिलाने से ही नहीं बढ़ता है, अपितु जब तक हम एक अच्छा सीमन का उपयोग नहीं करेंगे, एक अच्छे सीमन का उपयोग करके एक अच्छी बछिया या फिर एक अच्छी कटिया जब तक हमारे फार्म के ऊपर नहीं आएगी तब तक हमारे फार्म का कल्याण नहीं हो। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर वो पीढ़ियां अपने पास में अच्छी होगी, जो फीमेल्स अपने पास में जो आएगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी, तो हम अपने फार्म को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इस प्रकार के जो प्रेजेंट टाइम की जो चारे की कॉस्ट है, जो बंटे की कॉस्ट है, दाने की कॉस्ट है, वो आप सबको पता है कि मिनिमम 25 रुपये से लेकर 35 या फिर 40 के लगभग कॉस्टिंग कर रही है। और वो इसी कॉस्टिंग के अगर हम पशु पाल रहे हैं और एक अच्छे नस्ल की जो गाय है, जिनका हम यहाँ पर बढ़िया सीमन नहीं होने की वजह से फैट जो परसेंट है वो 2.5%, 3%, 3.5% के लगभग अच्छे नस्ल के अंदर फैट परसेंट आती है। तो सबसे बड़ा नुकसान है कि हम फैट परसेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी मैं चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि मिल्क यील्ड के ऊपर भी काम नहीं हुआ है। हमारे राजस्थान के अंदर पशुपालकों के साथ में मिनिमम 10 लीटर से लेकर मैक्सिमम 30 लीटर तक की जो गायें हैं वो उपलब्ध हैं। तो 30 लीटर वाली गाय के ऊपर भी अगर हम फैट परसेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, ऐसी गाय है जो मिल्क यील्ड उसकी 30 लीटर है जबकि उसका फैट परसेंट है वो 2.5% आ रहा है, तो वो जो दूध है वो 21-22 रुपये लीटर के लगभग मार्केट के अंदर सर्वाइव करता है। तो उसमें हमारा कॉस्टिंग नहीं होता है, तो कॉस्टिंग 30 रुपये किलो की आ रही है और दूध जा रहा है 20-22 रुपये लीटर, तो हम इस प्रकार से मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं करेंगे। तो WWS ने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने 4.5 फैट तक की जो HF नस्ल की गाय हैं वो उन्होंने ये जो बुल है इनकी बछियाँ आई है और उनका मिल्क रिकॉर्ड 50 प्लस मिल्क रिकॉर्ड काफ़ी जगह पर रिकॉर्ड हुआ है और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आप देखने वाले होंगे। लास्ट टाइम जो PDF का मेला था उसके अंदर जो गाय चैंपियन बनी थी वो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि WWS के सीमन की थी, उसका जो शायर था वो WWS से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं WWS का फैट को इंक्रीज करने के अंदर और मिल्क को इंक्रीज करने के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ साथ में मैं पशुपालक साथियों को बताना चाहता हूँ कि पशुपालन के अंदर जो गायें हैं, जो हाई मिल्क यील्ड की जो गायें हैं वो फैल कहाँ होती है, वो 2-3 जगह हम इस गाय को फैल मानते हैं। पहली चीज होती है कि ये रिपीट हो जाती है और इन गायों के अंदर HF के अंदर जर्सी के अंदर रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं वो सिस्ट के कारण होते हैं। और WWS के पास जो बुल्स हैं वो जीनोमिक बुल है और उन जीनोमिक बुल से जो बच्चियां पैदा होती है उनके अंदर आपको ये जो सिस्ट की जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। और जो डाउनर काउ सिंड्रोम है, मिल्क फ्यूअर है, गाय बैठ जाती है, कैल्शियम टूट जाता है, इस प्रकार की इन WWS के जो बुल है उनकी जो बछिया आई है उनके अंदर ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिली है। इन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात होगी, बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हम इस प्रकार का सीमन अपनी गायों के ऊपर लगाकर मिल्क प्रोडक्शन को ही नहीं अपितु रिपीट ब्रीडिंग को आदि चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं, अपने फार्म को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सीमन के लिए आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं और हमारे पास में सभी प्रकार के जो AVS है, BAF है, अमूल है, KGSC है और भी कई सीमन हैं जो अवेलेबल होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। हमारा होलसेल और रिटेल दोनों का काम है। हम पशुपालक को भी सीमन और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सीमन के साथ साथ में यहाँ पर हमारे द्वारा सर्विस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर कोई पशुपालक हमसे डायरेक्ट सीमन लगवाना चाहता है तो वो सेवाएं भी हम प्रदान करते हैं। और अगर कोई पशुपालक हमसे केवल सीमन लेना चाहता है तो सीमन की जो सेवाएं हैं वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं और बहुत ही अच्छी रेट के अंदर आपको उपलब्ध करवाते हैं। रेट के साथ साथ में एक अच्छे विश्वास के साथ में आप लोगों का काम होगा, कोई अच्छे विश्वास के साथ में हम आप लोगों से जुड़ेंगे। और जब तक हम पशुपालक साथियों को अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करवाएंगे और उन्हें हम अच्छा सपोर्ट नहीं करेंगे, उनसे कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, तो जरूर है कि अकेला पशुपालक कभी भी पशुधन को इतनी उम्दा तक नहीं ले जा सकता, इतनी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते। कहीं ना कहीं उसे नॉलेज की कमी होती है और नॉलेज प्रदान करना हम और हमारी जो टीम है और हमारे जो लोग हैं और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारा हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि हम पशुपालक को एक अच्छे नॉलेज के साथ में रूबरू करवाएं। एक अच्छी चीज़ के साथ साथ में एक अच्छा नॉलेज ही पशुपालक को दें। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास में WWS से बिल्कुल कई टाइम से बातचीत चल रही थी, तो आज फाइनली WWS की जो
ब्रांच है यहाँ पर खाटू श्याम जी के अंदर खोली गई है। और यहाँ पर इनके जो सभी प्रकार के जो बुल्स हैं उनके सीमन बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी के अंदर और एक अच्छी रेट के अंदर उपलब्ध करवा पाएंगे। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि खाटू श्याम जी की पावन धरा पर इन्होंने ये एक अच्छा काम चालू किया है, जिससे कि पशुपालकों को और उनके पशुओं का कल्याण होगा और पशुपालन एक ऊंचाइयों तक जाएगा और पशुपालक खुशहाल रहेगा। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और जो जो बुल अपने पास में WWS के अवेलेबल हुए हैं उन सभी बुलों के बारे में मैं आगे डिटेल से बात करूंगा कि कौन कौन से बुल अपने पास में हैं और कौन कौन से बुल हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन से बुल को यूज करके हम कितना दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, आप अगर WWS के अपने पास में जो बुल उपलब्ध हुए हैं, अगर आप किसी 20 लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय के ऊपर इन बुलों को आप यूज करोगे तो इनकी जो बछड़िया आएगी वो बछड़िया फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर 30 लीटर से लेकर 50-60 लीटर तक की आराम से जाने वाली है, और वो भी बहुत अच्छे फैट परसेंट के साथ में। और वो इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, अपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान में फॉस्फोरस डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इस स्थिति के अंदर भी इस WWS की जो बछियाँ आती हैं जो बच्चियाँ आती है वो लगभग 8 से 13, 14, 15 महीने के अंदर सीमन ले लेती है। इसमें ये नहीं है कि 2.5 साल 3 साल तक बच्चियाँ हिट पर नहीं आ रही है, एनेस्ट्रस का है, रिपीट ब्रीडिंग का है, ये चीज़ें बहुत कम है। इन लोगों के ऊपर बहुत इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है WWS के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं इनको हम यूज में लेते हैं और यूज में लेकर जो भी बच्चियाँ आगे आएगी अपने पास में, जो भी रिजल्ट्स इसके आएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट के आधार पर ये कदम उठाया गया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को मेरी ये जो सेवाएं हैं ये पसंद आई होगी और आपने मुझे इस प्रकार का जो मौका दिया है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद सर।